हेलो एवरीवन। एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट की पहचान होती है वो कोई भी बात प्रूफ के आधार पर बिलीव करे। मैं बात कर रहा हूँ बीएड के एग्जाम का, चाहे वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो मजरूलक यूनिवर्सिटी हो। देखो, इनके जो भी एग्जाम्स की बात है, इससे पहले एक नोटिस आया था, दो नोटिस आए हुए, एक रिसेंटली नोटिस आया हुआ है। मैं दोनों को नोटिस को दिखा दूंगा लास्ट में। समझिए पहले, सन 2018 से 20 वाले जो बच्चे हैं, 19 से 21 वाले जो बच्चे हैं और 20 से जो 22 वाले बच्चे हैं, इनके बारे में ये कहा गया है कि इनका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग रूमर फैला रहे हैं यूट्यूब पे, इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। इनके बारे में अभी भी कह रहा हूं कि इनका एग्जाम लिया जाएगा, इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को प्रमोट करना होता तो अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आ चुका होता, जबकि ऑफिशियल नोटिस आया है एग्जाम लेने का, और वो मैं नोटिस आपको दिखा दूंगा। ये जो बीएड में तीनों सेशन जो है 18, 20, 19, 21 और फिर उसके बाद 20, 22 और उसके अलावा 21 से लेकर 23 वाले बच्चों का भी सारा प्रक्रिया चल रहा है। तो इसके जो ये बच्चे हैं, बीएड वाले जो बच्चे हैं, इनका जो एग्जाम लेने की बात है, उनका एग्जाम मुझे लगता है कि 98% होगा एग्जाम। और होगा इसलिए होगा कि हर यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि आपका जो अभी जो नोटिस आया मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे पोस्टपोन किया जाता है, ना कि प्रमोट करने की वो बात कर रहे हैं। तो कोई भी यूनिवर्सिटी बिहार का ऐसा नहीं है जिन्होंने प्रमोट करने की बात की है। और अगर लॉजिक के लेवल पर आप देखोगे तो कोई भी यूनिवर्सिटी को अगर प्रमोट करना होता तो इन बच्चों को 1 से 1.5 साल हो गए हैं, ये सारे बच्चों को प्रमोट कर चुके होते। जबकि बिहार ने अभी तक ना तो लॉकडाउन करने की बात की है और ना ही उस डेट को बढ़ाने की बात की है जो डेट आपका मई में था। अगर मई में नहीं भी होता है तो जून आपका बाकी है, जून में नहीं भी होता है तो जुलाई बाकी है, अगस्त में क्या कहते हैं आपका 20 से 22 वालों बच्चों का एग्जाम होने की बात की है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रूमर फैला रहे हैं आपके यूट्यूब में कि 22 वालों का एग्जाम नहीं होगा, प्रमोट कर दिया जाएगा बच्चों को। बच्चों एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो ये क्या है, बीएड का जो एग्जाम है ये क्या है? ये लास्ट पड़ाव तो है नहीं। इस एग्जाम के बिहाफ पर आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे तो बच्चे, देखो, बीएड करने वाले 3 तरह के बच्चे होते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो 10-20 रुपए में डिग्रियां खरीद करके घूम रहे हैं। एक वो बच्चे वो है जो 2-2 लाख रुपए देते हैं और वो पंचुअल होकर के पढ़ते हैं और वो एक न्यू जनरेशन को एक अच्छा टीचर देना चाहते हैं। एक वो बच्चे होते हैं। और फिर अगर आपका ये एग्जाम प्रमोट हो जाता है, मुझे तो नहीं लगता नहीं होगा, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक हो चुका होता। तो मैं ये कहता हूं कि आपको क्या दिक्कत है? आपको अभी फ्री हो, आप 1 घंटा पढ़ने में क्या जाता है? डेली आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि ये एग्जाम प्रमोट हो भी जाता है तो ये आपका लास्ट पड़ाव नहीं है बीएड का। बीएड का मतलब होता है एक वेल एजुकेटेड कैसे आप बनोगे, है ना? तो ये चीज आपको कैसे मिलेगा? आप अभी बैठ करके जितने भी 6 पेपर 7 पेपर है, आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारी चीजों को पढ़ो। इसके आधार पर आपका सारा, इसी बीएड के आधार पर सारा एग्जाम आपका चलेगा। रीट का एग्जाम चलेगा, है ना, बीएसएसबी का एग्जाम चलेगा, उसके बाद सीटेट का एग्जाम चलेगा, टेट का एग्जाम, जितना भी है सब इसी के आधार पर होता है। तो बच्चों, इस तरह से दिमाग भटकाने से और ऐसे वीडियोस पे पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपना जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान दो। मैं मानता हूं कि अभी हालात थोड़े खराब है, लेकिन जिस ग्राफ से ये हालात खराब हुआ है उस ग्राफ से ये नीचे भी उतरेगा। इसलिए कि जितने भी एग्जाम होंगे हैं वो सब होंगे। आपके यूनिवर्सिटी ने नोटिस में लिखा हुआ है कि अगला जो है डेट तक इसको प्रमोट क्या पोस्टपोन किया जाता है। प्रमोट करने की किसी ने बात नहीं की है, तो आपका ये एग्जाम होगा। हालात खराब है, कोरोना वायरस का टाइम है, आपको इससे बच करके रहने की जरूरत है। अभी बस घर पर रह करके आप क्या कर सकते हो? आप पढ़ाई करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद जैसे ये सब एग्जाम होंगे, ऐसे ही धड़ल्ले से जैसे सारे एग्जाम हुए थे, इसी तरीके से इस बार भी सारे धड़ल्ले से एग्जाम होंगे। और ऑफकोर्स होंगे, क्योंकि अगर आप अभी एग्जाम नहीं दोगे तो सब बच्चों में ही आपको भी तुलना हो जाएगा। आपको कैसे तोला जाएगा? आपको भी वैसे ही एक एवरेज मार्किंग दे दिया जाएगा। और बीएड के बाद आपके पास फिर क्या कहते हैं, मार्क उठाने का कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। इसीलिए हालात थोड़े खराब है, आप अपनी हिफाजत करो, घर में रहो, और फिर कोरोना को देखते हुए आप अपनी तैयारी को रेडी रखो, है ना? आपका एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बिहाफ पर आप जो है अच्छा मार्क्स लाएंगे। आई होप कि आपने इसको समझा होगा। देखिए, कोरोना से बचने के लिए एक बहुत अच्छी लाइन कहा है कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। एक नेमत है जिंदगी, इसे संभाल कर रख, कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने को घर में जगह काफी है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। थैंक यू।